आज हम आपको बताते हैं राजयोग। देखिए, राजयोग हथेली में पाया जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा। कुंडली में भी राजयोग होता है। देखिए, राजयोग, हथेली का राजयोग मैं आपको स्पष्ट समझा दूं, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी लक लाइन है, ये भाग्य रेखा है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, उसमें कोई विघ्न ना हो, और उसमें से एक रेखा, भाग्य रेखा में से एक रेखा निकले और आपकी रिंग फिंगर, ये सूर्य की उंगली है, इसे रिंग फिंगर कहते हैं, रिंग फिंगर पर चला जाए और एक रेखा निकले और बुद्ध पर्वत पर चली जाए, ये बुद्ध है, बुद्ध की उंगली है और ये बुद्ध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, तो ये राजयोग होता है। देखिए, राजयोग का मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना नहीं है, आप उस तरफ मत जाइए। राजयोग का मतलब है कि इंसान ऐश्वर्य पूर्ण खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, उसे सुख सुविधाओं संपन्न जीवन प्राप्त होगा। राजयोग का मतलब ये है। ये कतई राजयोग राजनीति से जुड़ा नहीं है, आप इस बात को भूल जाइए, क्योंकि राजनीति में प्रसिद्धि पाने के अलग निशान है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस राजयोग की बात कर रहा हूं, देखिए समझिए, ये सूर्य है, ये शनि है, सॉरी ये शनि है। शनि न्याय के देवता हैं, न्याय, धन, ये शनि के जिम्मे है। सूर्य है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, सुविधाएं, नेम फेम, ये सूर्य के जिम्मे है। देखिए, धन मिला, ऐश्वर्य मिला, ऐश्वर्य में धन इंक्लूड होता है, आप समझिए इस बात को। और ये बुद्ध, बुद्ध मतलब कामयाबी, हम इस रेखा को कामयाबी की रेखा भी कहते हैं, इस रेखा को व्यापार की रेखा भी कहा गया है। देखिए, अब आप समझिए, ये रेखा बनी है, ये व्यापार की भी लाइन है, और यहां जो रेखाएं बनती हैं ये धन रेखाएं होती हैं, इन्हें धन रेखा कहा गया है। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ये राजयोग बन जाता है। ऐसा इंसान राजसी जीवन जीता है, उसके पास ऐश्वर्य की, सुख सुविधाओं की सभी रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ बहुत शानदार होती है। अब मैंने अनेक लोगों के हाथ में देखा कि उनके हथेली में राजयोग बना होता है, लेकिन फिर भी परेशान होते हैं। वो ही मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर राजयोग बना है, इसके बावजूद ये रेखाएं हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राजयोग कब एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये राहु लाइंस हैं, ये टेंशन क्रिएट करती हैं, परेशानी क्रिएट करती हैं, लेकिन राजयोग में ये फायदा भी देती हैं। देखिए, ये लाइन अगर यहां काटेगी परेशानी देगी, अगर ये सूर्य से टकराएगी, समझिए ये रेखाएं मूल रूप से अंगूठे के नीचे से निकलती हैं, ये मंगल का स्थान है, ये मंगल रेखाएं हैं। लेकिन जब ये राहु स्थान पर, ये राहु स्थान है, यहां आती हैं, ये राहु लाइन बन जाती हैं। अगर ये आगे सूर्य को टकराएंगी तो ये मंगल और सूर्य का मिलन हो जाएगा। देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। जब दोनों का मिलन होता है तो गजब का लाभ होता है, तो ये यहां पर आकर के लाभ देंगी। अगर ये बुध में जाके टकराएंगी तो ये बुध और मंगल का मिलन हो जाएगा, ये व्यापार का और ऐश्वर्य का, व्यापार का और एनर्जी का मिलन हो गया। ऐसे लोगों का व्यापार जो है बड़ी एग्रेशन से चलता है। आपने देखा हुआ अनेक लोगों की जो दुकान के बाहर, अनेक लोगों के संस्थान के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है, तो वो ये योग होता है जिसके पास ग्राहकों की लाइन नहीं टूटती है, क्योंकि अग्रेशन है, एनर्जी है। और जिस ग्राहक दुकान पे ग्राहक होते हैं, वो दुकानदार भी खटाखट सामान दे रहा होता है, आपने देखा होगा नोट करके। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी भरी होती है। वो एनर्जी तब आएगी जब मंगल मिलेगा, क्योंकि एनर्जी तो मंगल का काम है। तो ये राजयोग एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा राजयोग भी लाभदायक होता है, लेकिन बीच बीच में टेंशन मिलती रहती है, क्योंकि सैटर्न लाइन को राहु लाइन काटती रहती है। लेकिन वही सैटर्न लाइन बाद में लाभ भी देती रहती है, वही राहु लाइन बार बार लाभ देती है। आपकी हथेली में राजयोग है तो वो कब राहु लाइन की चपेट में है और कब राहु से मुक्त हो गया है, ये आप खुद देख लें कि ये रेखाएं कितनी लंबी हैं, ये वाली रेखाएं कितनी दूर तक जा रही हैं। अगर आपकी हार्ट लाइन तक आती हैं तो हार्ट लाइन पर इंसान की एज होती है 53.7 और माइंड लाइन पर होती है 31.5। आप खुद आकलन कर लें, पता लग जाएगा। ये बहुत सिंपल फार्मूला है। अगर नहीं पता लग रहा है कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।